हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली बीपीएससी। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था स्ट्रेटजी के बारे में। स्ट्रेटजी के अंदर हमने देखा था सिलेबस। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम आज एक एक करके सिलेबस के बारे में जानेंगे, पीटी और मेंस। पहले आज की वीडियो में हम पीटी का सिलेबस देखेंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो मेंस का। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। क्या है देखिए फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है, ये बीपीएससी का, बिहार लोक सेवा आयोग। आगे देखते हैं क्या है। ठीक है फ्रेंड, आपको पता होगा बीपीएससी में 3 फेज में एग्जाम लिया जाता है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। पीटी, मेंस और इंटरव्यू। फ्रेंड्स, आप पीटी का जो एग्जाम होता है वो 2 घंटे का होता है। ठीक है, 2 घंटे एग्जाम होता है। इसमें जो क्वेश्चन रहता है 150 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है। ये आपने देख लिया, एक ही पेपर होता है। यूपीएससी के जैसे ये 2 पेपर नहीं होता है, सीसेट अलग और जीएस अलग। इसका एक ही में रहता है, इसमें मैथ भी रहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। ले आगे चलिए, देखिए फ्रेंड्स, ये पढ़ लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा महज जांच होगी। ठीक है, मुख्य आधार पर उम्मीदवार को चयन किया जाएगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा का कोई भी संबंध नहीं होगा। तो मतलब आप समझ रहे हैं, आपका जो रैंक बनेगा ना वो मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स के ऊपर आधारित रहेगा। समझिए, आपका पीटी का नंबर जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा। किसके लिए? आपके फाइनल लिस्ट में जो मेरिट बनता है, मेरिट में आपका पीटी का नंबर ऐड नहीं होगा। पीटी जो है एक क्वालिफाई करने के लिए, आप क्वालिफाई करके मेंस में आएंगे। ठीक है, आज हम पीटी का देखेंगे सिलेबस क्या है। आगे चलते हैं। देखिए पीटी का सिलेबस जो है देख लीजिए क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ समान विज्ञान। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना बनता है, इंटरनेशनल जो भी इंपॉर्टेंट होती है करंट अफेयर में उसके रिलेटेड। ठीक है, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री तथा बिहार के इतिहास के मुख्य घटना, मतलब बिहार स्पेशल। ठीक है, बिहार के स्पेशल क्या है? इतिहास के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं भूगोल, जनरल भूगोल। भूगोल के प्रश्न इसमें देखिए महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? नदी के बारे में क्वेश्चन आता है। भारतीय के राज्य पॉलिटी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आता है। ठीक है, आजादी के बाद, आजादी के पश्चात, ठीक है, बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन। बिहार मतलब कि आजादी, जो भारत जो आजाद हुआ था, भारत कब आजाद हुआ था? 1947 में। 1947 के बाद बिहार में जो आर्थिक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, कब क्या हुआ, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे, बिहार विशेष से। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। ओके फ्रेंड, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, इनमें बिहार के योगदान, जितने भी आंदोलन हुए थे, समझ रहे आप, फ्रीडम के लिए जो भी आंदोलन हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें बिहार का क्या योगदान था। ठीक है, चले आगे देखते हैं। अब ये पढ़ लीजिए, ये चीजें ना आप पुश करके पूरी चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक एक लाइन को पढ़िए, एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीटी में जब तक आपको पूरी चीज सिलेबस का पता नहीं रहेगा क्लियर कट, तब तक पीटी निकालना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में सामान्य जानकारी ध्यान देंगे। ठीक है, ये सिर्फ एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है। उन्होंने सिर्फ सीधा सीधा यहाँ पे वर्ड आपने देखा था, पहले लिखे थे कि ये समान जांच की जाएगी। इस पे आपको स्पेशलिस्ट नहीं होना है, पीएचडी नहीं करना है, सामाजिक नॉलेज होना चाहिए। भूगोल विषय में भारत और बिहार का भूगोल, आर्थिक, ठीक है, कृषि के एग्रीकल्चर से पूछा जाएगा। विशेष, देखिए ये हर वक्त जो आता है, विशेषताएं या फिर योगदान। ये देखो, जहां पे कुछ चेंज होता है ना, या हिस्ट्री में हो या ज्योग्राफी हो, जहां पे कुछ भी चेंज होता हो, वहीं से बीपीएससी क्वेश्चन उठाती है या वो यूपीएससी क्वेश्चन उठा देती है। क्वेश्चन वहीं से बनता है दोस्त। क्वेश्चन वहां से नहीं बनता जहां से कोई रिलेट करने वाला नहीं हो। क्वेश्चन वहां से बनता है जहां से कुछ चेंजेस आया हो, सोसाइटी के लिए, इकोनॉमी के लिए, हमारे पॉलिटिकल में,
कुछ चेंज आता है। देखिए हमारे लिए फ्रीडम स्ट्रगल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गांधी जी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गांधी आने से ना एक अलग चीज हो गई थी, एक चेंज आ गया था। हम हिंसा हिंसा की बात करते हैं, गांधी जी ने एक नया वर्ड लेके आ गए थे, अहिंसा। अहिंसा, ये वर्ड का इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि आज तक हमारे लिए हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है, इसलिए गांधी से इम्पोर्टेंट होता है। देखिए चंपारण आंदोलन, क्वेश्चन पूछते हैं ना क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्त। चंपारण आंदोलन पहले बार सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, गांधी जी के सहयोग से, और उनकी मांग को पूरी की गई थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि किसानों का मांग पूरा किया गया था, किसके द्वारा, अंग्रेज के द्वारा। वो अपनी मांग पे कोई अड़ा रहे उससे उनको कोई मतलब नहीं रहता, इनकी प्रॉफिट, ये एक कंपनी बन के आई थी, आपको पता है ना, कंपनी ओनली प्रॉफिट देखता है, ना कि आप किस स्थिति में हो। सेम स्थिति कैपिटलिज्म का होता है, ये आगे हम पढ़ाएंगे। कैपिटलिज्म जो होता है पूंजीवाद, वो पूंजीवाद ना अपना प्रॉफिट देखता है, ना कि समाज का, समझ गए ना। तो आगे आपने देख लिया ये सब चीज, तो इसीलिए जहां भी कहीं भी चेंज आता हो, रिवर के बारे में पूछा जाता है, गंगा रिवर ही क्यों पूछा जाता है, दूसरे रिवर के बारे में क्यों नहीं पूछा जाता है, कोसी रिवर ही क्यों फेमस है, क्योंकि ये सब कुछ चेंज करती है, कुछ समाज पे इफेक्ट डालती है, अच्छा पॉजिटिव डालता हो या निगेटिव डालता हो, चेंज तो डालती है। जैसे कोसी है, हर बार बाढ़ लाती है, ठीक है, बाढ़ की घटना बनी रहती है कोसी नदी से। तो कोसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, गंगा जो है, बिहार, पता है बिहार का एग्रीकल्चर किस पे आधारित है, हमारा भारत का ही सॉरी, भारत का ही जीडीपी अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि आधारित है, कृषि पे ज्यादा है, लेकिन खासकर बिहार में तो और क्यों पता है, इसका रीजन एक ही है, गंगा का जो दोआब है ना, मैदानी क्षेत्र, इसमें बहुत ज्यादा फसल होता है। हमारा यदि बिहार अभी जहां भी डेवलप हो रहा है सिर्फ एक एग्रीकल्चर को लेकर हो रहा है, तो ये इसलिए ये पढ़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो आपने देख लिया पॉलिटी से क्वेश्चन आता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मुख्य जो भूमिका आती है वो हिस्ट्री का रहता है, ठीक है, हिस्ट्री पढ़िए, हिस्ट्री का जो पार्ट हो जाता है, एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, और बिहार स्पेशल। इसमें जितने भी है ना, इसमें बिहार ढूंढते रहिएगा कहाँ पे आता है, कुछ बिहार दिखे उसको बिहार स्पेशल कर लेते हैं, बिहार कुछ अलग नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बारे में आपको पढ़ना है, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा कम आता था, यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, जनगणना से भी क्वेश्चन आता है, पता है, सेंसस से। तो ये चीज आपके लिए जरूरी है। उसके बाद देखिए आपको पॉलिटी से क्वेश्चन आता है, एक चीज आपको मैं दिखाता हूँ दोस्त, पॉलिटी में यहाँ पे एक वर्ड लिखा होगा, देख रहे हैं आप, पंचायती राज। ओके एक मिनट में इसको डिलीट करता हूँ, 1 मिनट प्लीज वेट। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गया, ये देखिए, ये जो चीज है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है पंचायती, ठीक है, पंचायती व्यवस्था, पंचायती राज, इस बार भी क्वेश्चन आया था, ये देख रहे हैं, क्वेश्चन बीपीसी कहाँ से उठाती है, हम लोग बोलते हैं कहाँ से लाते हैं, ये देखिए, सामुदायिक विकास में योजनाएं, भारत सरकार का बिहार के संबंध में, भारत सरकार का कोई सा भी योजना है, योजना, वो भी खासकर बिहार के लिए। अभी हाल ही में लॉकडाउन के टाइम में गवर्नमेंट ने योजना इशू किया, गवर्नमेंट का देखिए कोई सा भी गवर्नमेंट का योजना है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और यदि ये लॉन्च होता है वहां पे बिहार में, तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है, समझ गए ना, योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की है, यदि वो लॉन्च होता है बिहार में तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये चीज आप खास कर देखिएगा। ये देखिए बिहार के मुख्य घटनाएं, ये सब चीज आपको ना एक एक लाइन आप पढ़िए, उसके बाद आप जान पाएंगे कि क्या है। तो हमने पॉलिटी की बात की थी, हिस्ट्री की बात की थी, इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये जो मेजर पोर्शन है ना, 1 2 3 4, ठीक है, एक साइंस, इसको तो भूल ही नहीं सकते,
ठीक है, साइंस, यहाँ से 20 क्वेश्चन पूरा का पूरा आता है। ठीक है, तो आप यदि बीपीएससी में एक स्ट्रेटजी बनाइए